नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 सितंबर यानी कि नवरात्र की चतुर्थी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन। और आज के इस दिन पे हम सभी लोगों को एक गणपति दीपक अपने घर पे लगाना होता है। नवरात्र के दिनों में जब चतुर्थी तिथि आती है, वो स्पेशली चतुर्थी तिथि तो किसको समर्पित होती है? भगवान गणेश को। लेकिन अगर वो चतुर्थी तिथि नवरात्र में आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गणपति दीपक आज हम सभी को अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी भी कोई विघ्न ना आए, क्योंकि विघ्न को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता हमारे साथ होंगे। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस उपाय में आप लोगों को जो दीपक लगाना है वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के सामने। मुझे 100% उम्मीद है कि आप लोग में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिनके घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ना हो। क्यों? क्योंकि यही तो है विघ्नहर्ता, सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, है ना? पता है आपको, बिना इनकी पूजन के कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अब बारी आती है हमें इनके सामने एक दिया लगाना है। वो दीपक कौन सा होगा? सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या डालना है, कौन सी बत्ती होगी, नीचे क्या रखना है, दीपक के अंदर क्या डालना है। उससे पहले बताना चाहता हूँ कि आपके भाई ने यानी कि मैंने नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक शॉप ओपन करी है। जो भी लोग बस्ती उत्तर प्रदेश के हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। बस्ती जो कि गोरखपुर और अयोध्या जी के बीच में एक जिला है वो पड़ता है। यहाँ पर हमारी एक नई शॉप ओपन हुई है। अभी मैं यहाँ पर कुछ दिनों तक हूँ। आप लोग में से जो भी कोई लोग बस्ती के आसपास हों, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। रौता चौराहा पुलिस चौकी के सामने हनुमान मंदिर के बगल में हमारी एक शॉप है, श्री रुद्राक्ष एवं पूजन भंडार। ये शॉप ओपन हो चुकी है। आप लोग में से जो भी लोग बस्ती के रहने वाले हैं आप आ सकते हैं। ठीक, अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। देखो क्या दिख रहा है? दीपक दिखाई दे रहा है। इस दीपक के अंदर स्पेशली हमें क्या डालना होगा? घी। ध्यान रखिएगा, हम जब भी किसी विशेष दिन पे दिया लगाते हैं घी हमें ज़रूर डालना चाहिए। ठीक है ना? घी डालना। घी डालने के बाद में विघ्नहर्ता भगवान गणेश कौन है और हमें दूर क्या करना है? विघ्न को। जब किसी भी चीज़ का ठहराव करना हो ना, रोकना हो, विघ्न को क्या करना है? बढ़ाना थोड़ी है किसी को। ना मुझे बढ़ाना है विघ्न को, ना आप लोग को बढ़ाना है। तो जब विघ्न को बढ़ाना नहीं है तो बत्ती कौन सी लगती है? गोल बत्ती। लंबी बत्ती कब लगती है? जैसे धन को बढ़ाना होता है, परिवार को बढ़ाना होता है, कुल को बढ़ाना होता है, तो हमें क्या लगाना होता है? लंबी बत्ती। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, जलाने की। लेकिन दीपक को जलाने से पहले कोई सा भी अनाज का दाना, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ें हो, आप दीपक के नीचे उस चीज़ को रख सकते हो। चीज़ें क्लियर हो रही है ना? बताओ जल्दी से, है ना? रख लिया। अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जब दीपक जलाओगे एक नाम है, वो कौन सा नाम है? मयूर ध्वज भगवान का। फिर से बोल रहा हूँ, किसका नाम लेना है? मयूर ध्वज भगवान के नाम से आप सभी लोगों को इस दीप को प्रज्वलित करना है, इस दीपक को जलाना है। ठीक है ना? जब दीप प्रज्वलित कर दो, जब दीप जला दो, उसके बाद में क्या करना है? आप लोगों को भगवान गणेश के सामने दिया लगाओगे। कहाँ पे? भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़ना, विनती करना, हे विघ्नहर्ता, हे विघ्न को दूर करने वाले, हमारे घर में इस प्रकार से विघ्न है। अब वो विघ्न व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेकर के हो, पैसे को लेकर के हो, रोग बीमारी को लेके हो, जो भी विघ्न है आपके जीवन में ना, उस विघ्न को भगवान गणेश के सामने कहना, उनसे विनती करना, प्रार्थना करना और दीप को प्रज्वलित कर देना। ठीक है ना? करके देखिए इस उपाय को। आपके जीवन से जो विघ्न होंगे ना, वो धीरे 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 करके दूर ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय स्पेशली हम लोग 2 फायदों के लिए करेंगे। वो 2 फायदे कौन है समझ लो पहले। सबसे पहला फायदा होगा पैसा और दूसरा फायदा होगा व्यापार। ठीक है ना? अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है, या आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशानी में हो, तो क्या करना होगा? आपको इस प्रकार से क्या करना है? एक छोटी सी कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा, कटोरी हमें स्टील की नहीं लेनी है। मैंने जानबूझ के दिखाया कि अगर आपके पास में कांच की कटोरी नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके पास में कांच की कटोरी नहीं है देन आप कोई सा भी स्टील की ले सकते हो, कोई सा भी कटोरी ले सकते हो। लेकिन नियम क्या है? कांच की ही कटोरी लेने का। अब यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई।
अब इसके साथ हमें 3 चीज़ें लेनी है, समझिएगा ध्यान से। यह उपाय सिर्फ चतुर्थी तिथि पे करते हैं या फिर अष्टमी तिथि को। पहला क्या है, आप लोगों को कपूर लेना है। दूसरा क्या लेना है, आप लोग को नमक लेना है। और तीसरे नंबर पे क्या लेना है, आप लोगों को फिटकरी लेना है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना तीनों, और तीनों चीज़ें आपको पता होंगी। तो अब यहाँ पर बातें आती हैं क्वांटिटी कितनी लेंगे। कपूर के आप लोगों को 7 टुकड़े लेने हैं। कितने, सॉरी, कपूर के आप लोगों को 2 टुकड़े लेने हैं। नमक के आप लोगों को 7 टुकड़े लेने हैं और फिटकरी के आप लोग को 2 टुकड़े लेने हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, नमक हमें पिसा वाला नहीं लेना है। किसी भी किराना स्टोर पे जाओगे वहाँ पर आप लोग को खड़ा नमक मिलेगा। तो 2 कपूर लेंगे, 7 नमक के टुकड़े लेंगे और 2 फिटकरी लेना। इनको क्या करना है, जो भी कटोरी आपने लिया है उन तीनों चीज़ों को, दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी कटोरी आप लोगों ने लिया है उन तीनों चीज़ों को इस कटोरी के अंदर आपको डाल देना है। आपका जो भी व्यापार का स्थान है, आपका जो भी जहाँ पे धन संपदा रखते हो उस स्थान पर इस कटोरी को रखना और हर 15 दिन पर इस कटोरी के सामान को किसी पेड़ के नीचे डाल देना या किसी नदी तालाब सरोवर में विसर्जन कर देना। हर 15 दिन पे इस कटोरी के सामान को बदलते रहो, आपके जीवन में तरक्की नहीं रुकेगी। चाहे वो घर में पैसे को लेकर के हो, व्यापार नहीं चल रहा है, और रखोगे कहाँ, अगर पैसे की कमी घर पे है तो इस कटोरी को घर पे रखोगे, अगर पैसे की कमी व्यापार में है तो इस कटोरी को कहाँ रखोगे, व्यापार वाले स्थान पे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है पान के पत्ते के साथ में। कोई उपाय मत करना, चाहे पहला भी मत करना, दूसरा भी मत करना, बट ये जो तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ ना, इस उपाय का कोई दिन निर्धारित नहीं है। चाहे चतुर्थी को कर लो, पंचमी के कर लो, नवरात्रि के जितने दिन बचे हैं किसी भी एक दिन आप इस उपाय को करके देख लेना। आपका जो परिवार है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। बहुत स्पेशल सा है, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। रुद्राक्ष का हमारा ऑफर तो 26 तक था, बट रुद्राक्ष इस टाइम पे ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसे ही नया स्लॉट आएगा मैं आप लोग को यही वाला ऑफर दोबारा दोहरा दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और आप लोग का धन्यवाद कि पिछले 3 दिनों में 12,000 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर किया, और एक रुद्राक्ष नहीं ऑर्डर किया, एक परिवार ने 3-3, 4-4 रुद्राक्ष ऑर्डर किए हैं। आपका दिल से धन्यवाद। अब समझो इस उपाय को। देखो मैंने क्या बताया, कोई भी परेशानी है घर परिवार में, ऐसे एक पान का पत्ता ले लो। ठीक, पान का पत्ता मार्केट मिल जाएगा खड़ा, 2 से 3 रुपए में एक पान का पत्ता इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। तो पान का पत्ता लो। पान का पत्ता लेने के बाद में आप लोगों को कुछ भी मीठा लेना है। मीठे में क्या, आप चाहो तो मिश्री ले सकते हो, आप चाहो तो शहद ले सकते हो, आप चाहो तो चीनी या फिर शक्कर ले सकते हो, आप चाहो तो गुड़ ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीठे में, आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हो, मतलब कोई भी, ठीक है ना। ले लिया। अब जो भी चीज़ें आपने लिया है, एक चुटकी लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, उसे इस पान के पत्ते के ऊपर रख देना। और जो भी देवी देवता घर में हो, यहाँ पर किसी भगवान का जिक्र है ही नहीं, कोई भी देवी देवता या जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो उन्हीं के सामने इस पान के पत्ते का क्या करोगे, भोग लगाओगे, ठीक है ना। और भोग लगाने के बाद में पूरी रात रखा रहने देने के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इस पान के पत्ते को उठाना और नीम पेड़ के नीचे रख के चले आना। जो भी दुख, परेशानी, तकलीफ़ें घर परिवार में चल रही होंगी या आने वाली होंगी, वो समस्या धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। बहुत स्पेशल सा उपाय है, वीडियो को शेयर करिएगा। और शॉप का एड्रेस मैंने बता ही दिया है। जो भी लोग बस्ती के रहने वाले हैं, स्पेशली बस्ती उत्तर प्रदेश के, आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। श्री रुद्राक्ष एवं पूजन भंडार, रौता चौराहा, पुलिस चौकी के सामने, हनुमान मंदिर के बगल में, ठीक है ना। विजिट ज़रूर करिएगा, ठीक। अब समझ लो इस उपाय को। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, तांबे का लोटा। घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने ज़्यादा। तो क्या करना है, तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो और चुपचाप थोड़ा सा ले लो घी। ध्यान रखिएगा, घी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मात्र 1 चुटकी आपको घी लेनी है। और घी लेने के बाद में आपको इस प्रकार से क्या करना है, लेना होगा चावल के दाने। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या लोगे, चावल के दाने, मात्र 1 चुटकी, ठीक। महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले क्या करना है, घी का लेपन करो, ठीक। जो व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है,
जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके वही चावल के दाने घी के ऊपर चिपका देना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, और फिर एक लोटा जल किसके नाम से, हाटकेश्वर महादेव। ठीक है ना, करके देखिए इस उपाय को। घर परिवार में किसी भी प्रकार से कैसे भी क्लेश चल रहा होगा वो ख़त्म ज़रूर होगा। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।